अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे एक सॉलिड कॉन का अबाउट इट्स डायमीटर। तो लेट अस कंसीडर एन एक्सिस एक्स वाई थ्रू द वर्टेक्स ए पैरेलल टू द बेस ऑफ द सॉलिड कॉन। हमने एक कॉन के एक वर्टेक्स के ऊपर एक एक्सिस कंसीडर कर लिया जिसे हमने एक्स वाई एक्सिस का नाम दे दिया है। तो ये एक्सिस जो है हमारे पास ये पैरेलल होगा अलोंग द डायमीटर ऑफ द सॉलिड कॉन। डायग्रामेटिकली इसे देखें तो ये हमारे पास एक कॉन है और ये हमने जो है वो एक वर्टेक्स ए ले लिया है कॉन का, ठीक है। और इस वर्टेक्स के अलावा हमने एक एक्सिस कंसीडर कर लिया है जिसे हमने एक्स वाई एक्सिस का नाम दे दिया है, ठीक है जी। तो हमने क्या बेसिकली करना है, ये जो एक्सिस है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है वो पैरेलल है अलोंग द डायमीटर ऑफ द कॉन। बेसिकली ये हमारे पास कॉन का डायमीटर है, इसके अलावा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और ये एक्सिस जो हमने कंसीडर किया है ये क्या है, पैरेलल है टू द डायमीटर ऑफ द कॉन। तो हमने क्या करना है बेसिकली इस एक्सिस के अलावा हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड कॉन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, हमने इस सॉलिड कॉन को जो है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देना है। तो इन सब पीसीज में से हम एक पीस उठाएंगे और उसका हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करके जो है तो पूरी कॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने जो है वो छोटे छोटे पीसीज में इस कॉन को जो है वो डिवाइड कर दिया और हमने इसमें से एक पीस उठा लिया और उस पीस का जो है हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो है वो रेडियस आर है और इसकी विड्थ जो है वो डी एक्स है। सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस हमारे पास अभी मैंने बताया कि आर है और उसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो क्या है, डी एक्स है। और इसी तरह उसका जो डिस्टेंस है इस वर्टेक्स से, लेट्स से कि वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखें कि हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है सर्कुलर कॉन की, वो कैसे हम सॉलिड कॉन की जो डेंसिटी है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी बेसिकली होती है मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। तो किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप का जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके एरिया को जो है वो उसकी विड्थ से या जो भी हाइट से मल्टीप्लाई करवा के हम जो है वो उसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता है कि एरिया जो होता है हमारे पास, जो सॉलिड कॉन है उसका एरिया होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो एरिया होता है सॉलिड कॉन का, और ये आर हमारे पास जो है वो रेडियस है इसकी बेस का, इस सॉलिड कॉन की जो बेस है उसका जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली होता है एरिया ऑफ अ सॉलिड कॉन। तो अगर इस एरिया को अगर मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉन। तो यही हम जो है वो एरिया अगर यहाँ पे पुट करें तो ये हमने जो क्या किया है, ये एरिया पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस हाइट के साथ, तो ये हमारे पास वॉल्यूम है। और इसके जो है वो पूरी की पूरी कॉन के जो मैस है उसे हम जो है वो कह दिया है वो कैपिटल एम है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म का आ गया। इसे हमने को ये नंबर 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हम इस जो डेंसिटी को जो है नेक्स्ट जाके इसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब देखें कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मैस एलिमेंट इस छोटे पोर्शन का, ठीक है, जिसकी विड्थ हमने कहा हुआ है कि वो डी एक्स है, तो हमें क्या करना होगा। हमें पता है कि जो इस अगर हम जो इस छोटे पोर्शन की डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास होती है मैस ऑफ स्मॉल एलिमेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है जी। इस छोटे से पोर्शन का जिसे हमने जो है वो डिस्क का नाम भी दिया है, ठीक है जी। तो इसका जो है वो वॉल्यूम मैस ओवर वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी आ जाएगी छोटे की। तो अगर देखें हमने यहाँ से मैस एलिमेंट ये फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डी एम आ जाएगा यहाँ से रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन। तो यही हम जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पे जो इसका मैस एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा डी एम इक्वल्स टू रो, जो कि डेंसिटी है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। अब देखें कि हमने इस पोर्शन का जो है वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास, ये बेसिकली डिस्क है और डिस्क कैसी होती है, ये होती है हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमें पता है कि वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि रेडियस हमने यहाँ पे आर लिया है। तो अगर इस एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी की पूरी डिस्क की जो विड्थ है, जो कि हमने डी एक्स कह दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। तो यही हमने जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की वॉल्यूम की जगह, जो कि कैसे आया वॉल्यूम, मैंने अभी आपको बताया कि एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इसकी विड्थ के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम सॉरी मैस आ चुका है, ये पूरे का पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं रो की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट की थी, तो हमारे पास ये आ चुकी है, ये रो की वैल्यू है, यहाँ पे ये पुट की है, और ये हमारे पास जो है वो इसका ये पूरे का पूरा पोर्शन जो कि वॉल्यूम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब इन दोनों को अगर मज़ीद हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आएगी वो हमारे पास जो है वो ये इस फॉर्म की आ जाएगी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, जो कि हम नेक्स्ट जाके इसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब देखें कि हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डिस्क का जो है वो क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमारे पास जो है वो डिस्क का, किसी स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अलोंग जो कि उस डिस्क के परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 r² इंटू DM। ये कैसे आता है, इसे हम अगर ड्राइव करने बैठ के तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन पहले बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपने एज अ फार्मूला इसे याद करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। यहाँ पे आप देखें अगर कि हमारे पास जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है इस डिस्क के, ये हमारे पास डिस्क का बेसिकली इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस है, जिसे हमने क्या कह दिया, वो z एक्सिस है, ठीक है जी। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, DIZ आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास जो है वो DIZ इक्वल होता है 1/2 r² DM, ठीक है। अब देखें ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उस छोटे से पोर्शन का, ये किस एक्सिस के अलोंग आया, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारे पास, ये एक्सिस जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द कोन आया हमारे पास, लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अलोंग या इस एक्सिस के अलोंग जो कि पैरेलल हो इसके डायमीटर के, ठीक है जी। तो इसलिए चूँकि ये एक्सिस हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के जो कि पैरेलल है डायमीटर के, तो यहाँ पे हम जो है वो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यहाँ पे देखें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, इस तरह ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है, और ये हमने ले लिया कि ये क्या है जी, ये जेड एक्सिस है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है वो सम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के सम के। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट मैंने भी आपको बताई है कि ये होती है, इसकी स्टेटमेंट होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे पास कौन जो है वो सिमेट्रिक है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा दूँ कि ये फॉर एग्जांपल वही हमारे पास जो है वो कौन है, और ये हमारे पास जो है वो हमने पहले कहा था कि ये हमारे पास लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है। अब आप अगर इसे 3D में इमेजिन करें तो आपको जो है वो क्लियरली नज़र आएगा कि ये जो कोण है ये इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमेट्रिक है। दैट मीन्स कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो अलोंग एक्स और वाई एक्सिस दोनों जो है वो इक्वल होंगे। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे DI की जगह जो है वो DIX पुट कर दिया और दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर DIX जो है हमारे पास ये इस साइड पे रह जाए तो ये आ जाएगा 1/2 DIZ के, ठीक है जी। तो DIZ की वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड की है, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ देन इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 r² DM, ठीक है जी। ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा 1/4 r² DM। तो यानी कि ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है इस छोटे से पोर्शन का अलोंग किस एक्सिस के आया, अलोंग एक्स एक्सिस। लेट्स से कि वो एक्सिस हमने अभी कहा था कि ये एक्सिस है, ठीक है जी। वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है छोटे पोर्शन का इस एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था कोन के डायमीटर के, ऐसा एक्सिस जो कि कोन के डायमीटर के पैरेलल है, उसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। तो ये डायमीटर भी ऑब्वियसली जो है वो पैरेलल है अलोंग द डायमीटर ऑफ द कोन। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से पोर्शन का फाइंड आउट कर लिया अलोंग द डायमीटर ऑफ द कोन, लेकिन अब हमने इस छोटे से पोर्शन का तो नहीं फाइंड आउट करना था, हमने तो फाइंड आउट करना था इस पूरी की पूरी कोन का। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला हो जाता है कि ये हमने जो टुकड़ा लिया ये वाला छोटा सा, ये हमने बिल्कुल दरमियान में लिया है। तो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो लिमिट्स चूज़ करने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट किया है, तो हम क्या करते हैं, हम पैरेलल एक्सिस यूज़ करके इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करने का फ़ायदा हमें ये होगा
कि हम जो है वो लिमिट्स आसानी से चूज़ करके इस पूरी कौन का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे लिमिट चूज़ करेंगे, हम लिमिट चूज़ करेंगे फ्रॉम 0 टू एज। ठीक है, तो हमारे पास पूरी की पूरी कौन यहाँ पे कवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अलॉन्ग रहने देते हैं तो हमें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी लिमिट चूज़ करने के लिए। लिहाजा हम क्या करने लगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि आपके पास अगर दो एक्सिस जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से कि आई है। ठीक है जी, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो कि हमने भी फाइंड आउट किया टी आई एक्स इक्वल है, प्लस आपने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसे हमने शुरू में कह दिया था कि वो एक्स है, उसका स्क्वायर जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस स्मॉल एलिमेंट के मैथ से। तो ये आपके पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ करने जा रहे हैं कि डी आई आपके पास इक्वल होता है डी आई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम के। अब देखेंगे ये हमने डी आई एक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमने जो है वो मैथ एलिमेंट ये वाला जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाला। ठीक है जी, तो इस मैथ एलिमेंट को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ चुकी है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हमने ये मैथ एलिमेंट का यूज़ किया, इसी तरह यहाँ पे मैथ एलिमेंट का यूज़ किया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। अब हमने इसे जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम इसलिए दिया है कि यहाँ पे हम जो है वो इंटीग्रेट इसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम आर को भी जो है वो एक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट ए है, हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये पॉइंट ए है, लेट्स से कि ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो है वो सी है, जो कि एक ट्राइंगल बना रहे हैं। इसी तरह ए, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट लेट्स से कि हमारे पास जो है वो पॉइंट ई है। तो ओ बी, ए बी सी और ए ओ और ई जो है हमारे पास क्या है, एक सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास इनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है जी, तो जब इनकी साइड्स एक दूसरे के अगर प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ ओवर ओ ई होगा। तो हमें पता है कि ए बी जो है वो एक्स के इक्वल है। यहाँ मैं एक बार आपको फिर दिखा दूँ कि ये हमारे पास जो है वो ए बी है। ठीक है जी, जिसकी लेंथ हमने कहा था शुरू में कि एक्स है। यहाँ पे शुरू में कहाँ पे कहा था, ये देखें कि हमने शुरू में जूम किया था कि ये जो है वो जो पोर्शन है ये डिस्क का, ये एक्स डिस्टेंस से है, एक्स डिस्टेंस के फासले पे मौजूद है फ्रॉम अ पॉइंट ओ। तो इसलिए हमने जो है वो ये डिस्टेंस इसका एक्स लिया, और बी सी जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली ये आर के इक्वल है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो ए ओ पॉइंट है, ए ओ लेंथ है, वो टोटल लेंथ है हमारे पास कौन की, जो कि एच है। ठीक है जी, इसी तरह ओ ई जो है पोर्शन वो हमारे पास आर के इक्वल है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमने जो है वो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए पुट कर दी। ये वैल्यू सारी पुट कर दी, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं इजीली। आर हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यही आर की वैल्यू हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये थी, ये कि डी आई आपके पास जो है वो सारे का सारा इक्वल है इसके। तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ सारी की सारी पुट करेंगे आर स्क्वायर की। जब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आर स्क्वायर की आ गई, एंड बाकी सारे का सारा जो है वो हमारे पास सेम ही आ गया। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो जब आपने स्क्वायर को ओपन किया तो इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे, ये जो स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा 1/4 आर स्क्वायर 3m ओवर आर स्क्वायर इंटू एच, और ये जो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, प्लस इसी तरह एक्स स्क्वायर 3m ओवर आर स्क्वायर एच, और ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये आर स्क्वायर जो है इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। अब ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है उस छोटे से पोर्शन का, किस एक्सिस के अलाउंग, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलाउंग आ चुका है यूजिंग पैरेलल एक्सिस। तो हमने अभी फाइंड आउट किया, वो कैसे किया मैंने अभी आपको बता दिया सारा, कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से पोर्शन का, कौन सा छोटा सा पोर्शन, ये छोटा पोर्शन जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है इस एक्सिस के अलाउंग। लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से पोर्शन का फाइंड आउट नहीं करना था, हमने पूरी पूरी कौन का करना था। तो इसी छोटे पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसे हमने डिस्क का नाम भी दिया था,
इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू एच, तो हमारे पास पूरी की पूरी कौन का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अब हम जो है वो इसको इंटीग्रेट करेंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फ्रॉम 0 टू एच। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कॉन इज गिवन बाय, क्या आएगा, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू एच, ये देखें इसकी हम जब इंटीग्रेशन की हमने 0 टू एच, किसकी की हमने, डी आई की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आई आ जाएगा बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आई इक्वल्स टू दिस वन, एंड यहाँ पे हमने जब डी आई की सारी ये वैल्यू पुट कर दी है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो ये तो सारा का सारा जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इस तरह ये सारे का सारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंट इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो बाहर आ गया, जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन एक्स रेज़्ड टू पावर 5/5, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने जब लिमिट्स अप्लाई की यहाँ पे, जब लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा AH5 - 0 इंटू ये टर्म वैसे की वैसे AH5 - 0। तो यहाँ पे देखें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये H5 से कैंसिल हो जाएगा, ये H3 जो है वो H3 से कैंसिल हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ चुका है, और ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड कॉन।